तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब अर्मेनिया के द्वारा भारत से हथियारों को खरीदने को लेकर डील किया गया तब सबसे अधिक जलन और चिड़न अजरबैजान की मीडिया में था। इवन कई सारे अजरबैजान के गवर्नमेंट के अधिकारियों के तरफ से भी इसे लेके बयान दिया गया और दोस्तों अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है वो भी मीडिया के जैसे इस मामले में कूद पड़े और बयानबाजी शुरू कर दिए। और दोस्तों जब कुछ महीने पहले खबर आया कि भारत की तरफ से अर्मेनिया को हथियारों का डिलीवरी शुरू कर दिया गया है तब तो ये जो जलन और चिड़न था ये अजरबैजान की मीडिया में इतना हद तक बढ़ गया कि अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान और टर्की को भी एक तरीके से ये कह दिया गया कि ये जो भारत हथियार सप्लाई कर रहा है ये टर्की और पाकिस्तान के विरुद्ध है। जबकि दोस्तों एक तरफ जहां पे ये जलन और चिड़न हो रहा था तो वहीं पे अब एक और ऐसा खबर खुल के आगे आया जो कि इस जलन पे नमक रगड़ने जैसा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा अर्मेनिया को 6 ATAGS मतलब एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टमों का डिलीवरी कर दिया गया है और इसके साथ साथ और ऐसे 84 आर्टिलरियों का डिलीवरी किया जाना है। मतलब अर्मेनिया के द्वारा भारत से करीबन 90 के आसपास ऐसे आर्टिलरियों को परचेज किया गया है जिसके पहले शिपमेंट अर्मेनिया को मिल चुका है। दोस्तों ये हथियारों के डील और हथियारों के सप्लाई को लेके असल में भारत के कंपनी भारत फौज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा कल्याणी की तरफ से ही ये बयान दिया गया था। उनके द्वारा दिया गया बयान के मुताबिक पिछले महीने ही भारत फौज के द्वारा या फिर कहे तो कल्याणी ग्रुप के तरफ से सक्सेसफुली ये 6 155 मिलीमीटर के एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टमों का डिलीवरी अर्मेनिया को किया गया है। और उनके तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि अर्मेनिया के द्वारा टोटल 90 ऐसे आर्टिलरी यूनिटों को परचेस किया गया है जिसके लिए जो डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था उसका वैल्यू $155.5 मिलियन या फिर कहे तो 1265 करोड़ रुपया का था। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 6 गन अगर डिलीवरी हुआ है तो बाकी 84 गन्स का डिलीवरी किया जाना है जो कि आने वाले 3 साल के अंदर डिलीवर हो जाएगा। अब दोस्तों भारत के लिए ये आर्टिलरी गनों के जो एक्सपोर्ट है ये बहुत ही बड़ा बात है क्योंकि अर्मेनिया इन 155 मिलीमीटर आर्टिलरियों का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है। इवन होस्ट कंट्री मतलब भारत की तरफ से भी इन आर्टिलरियों को लेके अब तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है, लेकिन भारत के बेड़े से जुड़ने से पहले ये जो आर्टिलरी है ये अर्मेनिया के बेड़े में जुड़ेगा। हालांकि दोस्तों ये जो ATAGS गन है इसे लेके इंडियन आर्मी की तरफ से अपने यूजर ट्रायल को समाप्त किया जा चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी इन आर्टिलरियों को खरीदने को लेके प्लान संपूर्ण कर चुका है और शायद नेक्स्ट ईयर के मार्च महीने से पहले इंडियन आर्मी के द्वारा इन आर्टिलरियों का ऑर्डर भी दे दिया जाए। अब दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से इसे लेके देरी तो किया जा रहा है लेकिन अर्मेनिया की तरफ से किसी भी तरीके से इन आर्टिलरियों को अपने बेड़े में शामिल करने को लेके देरी नहीं किया गया। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अर्मेनिया के द्वारा इन आर्टिलरियों को सिलेक्ट करने से पहले अर्मेनियन आर्मी की तरफ से करीबन 2 महीने तक पोखरान टेस्ट रेंज में इन आर्टिलरियों को परखा जा चुका है और सभी तरीके से सेटिस्फाइड होने के बाद ही अर्मेनियन आर्मी के द्वारा इन आर्टिलरियों को परचेज किया गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के तरफ से खरीदने को लेके जो खबर है उसके मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से ऑलरेडी ऐसे 307 ATAGS आर्टिलरियों को खरीदने को लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने अपने प्रपोजल सबमिट किया जा चुका है। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से इन आर्टिलरियों को शायद साल 2024 के मार्च महीने से पहले खरीदने को लेके ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए। इंडियन आर्मी इन आर्टिलरियों को असल में चाइना और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक मतलब पहाड़ी बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय करना चाहता है। वहीं पे दोस्तों इन आर्टिलरियों की जो संख्या ये 307 तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि 307 तो केवल मात्र एक इनिशियल संख्या है जो कि आने वाले समय में हजारों में परिवर्तित होगा। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडियन आर्मी काफी बड़े मात्रा में ऐसे आर्टिलरियों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है जो कि लॉन्ग रेंज का हो, एडवांस हो और इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और इसके लिए जहां पे ATAGS खरीदा जाएगा तो वहीं पे ATAGS के साथ साथ इसके माउंटेड गन सिस्टम और भारत की तरफ से ही बनाया हुआ धनुष गनों को भी बड़े मात्रा में परचेज किया जाएगा। जबकि दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दो कि अर्मेनिया के अलावा बताया जा रहा है कि फिलीपींस की तरफ से भी ATAGS गन को लेके इंटरेस्ट दिखाया गया है और शायद जल्द ही फिलीपींस भी भारत से इन गनों को परचेज कर सकता है। अब दोस्तों ATAGS गन को लेके मैं आप लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में बता देता हूँ जो कि इन गनों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गनों में से एक बनाता है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि यूजुअली ये जो गन है इसका रेंज काफी अधिक है और करीब करीब ये नॉर्मली 48.074 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है, लेकिन दोस्तों टेस्ट के दरमियान ये 52.074 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाया है और इसके लिए एक स्पेशल रैमजेट प्रोपल आर्टिलरी शेल्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि इन गनों के रेंज को करीब करीब 60 किलोमीटर या उससे अधिक तक कर देगा, जो कि एक तरीके से ऑर्डिनरी ऐसे जो गन है इसके लिए एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस होता है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गन है इसके रेट ऑफ फायरिंग भी काफी अधिक है और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रस्ट मोड में ये 1 मिनट में 5 राउंड गोलों को दाग सकता है, जबकि इंटेंस मोड में 2.5 मिनट में 10 राउंड और सस्टेन मोड में 60 मिनट में 60
60 राउंड गोलों को दागने में ये समर्थ है। दूसरी तरफ दोस्तों ये जो आर्टिलरी है ये अर्मेनिया में पहुंचने के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अर्मेनिया की जो क्षमता है उसमें कई गुना वृद्धि होगा और शायद इन्हीं कारणों की वजह से अजरबैजान के मीडिया में इतना अधिक हल्ला मचा हुआ है। दोस्तों जब अर्मेनिया और भारत के बीच में हथियारों के डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था तब एक तरीके से अजरबैजान के मीडिया की तरफ से इसका मजाक उड़ाते हुए ये कहा गया था कि अर्मेनिया को ये जो हथियार मिल रहा है ये अर्मेनिया को अजरबैजान से नहीं बचा सकता। पर दोस्तों अब जब हथियार का सप्लाई होना शुरू हुआ तो एक तरीके से वही अजरबैजान के मीडिया का सिट्टी विट्टी गुल हुआ है, क्योंकि उन्हें अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि भारत अपने कमिटमेंट में पक्का है और तय समय पे हथियारों का सप्लाई करेगा। इवन अगर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में लड़ाई होता है तब भी सप्लाई चेन में भारत की तरफ से किसी भी तरीके का डिले नहीं किया जाएगा। ऊपर से ये जो हथियार है ये चाबहार पोर्ट के थ्रू मतलब ईरान के रास्ते अर्मेनिया पहुंचा है, जो कि अर्मेनिया का और एक दोस्त और साथी देश है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि अजरबैजान काफी बड़े मात्रा में टर्किश और पाकिस्तानी हथियारों के ऊपर निर्भर है और दोस्तों फिलहाल इन दोनों देशों की जो इकोनॉमी है इतना अच्छा पोजीशन में नहीं है कि ये अजरबैजान को मदद कर सके। और आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत के हथियार से तो पाकिस्तान इतना अधिक डरता है कि भारत के हथियारों का सामना करने का बात आते ही पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल होते हैं उनके पसीना निकलना शुरू हो जाता है और पैर कांपना भी शुरू हो जाता है। ऐसे में अजरबैजान को अब समझ में आ गया होगा कि भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर और भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से किस तरीके से उसे नुकसान हो सकता है और किस तरीके से उसे नुकसान हो भी रहा है। अब दोस्तों आर्टिलरी को लेकर बात हो ही रहा है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में बता देता हूँ जो कि आर्टिलरी रिलेटेड है और भारत के ही आर्टिलरी रिलेटेड है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से ATAGS गन के तर्ज पे उसके माउंटेड गन सिस्टमों को भी अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से ये जो माउंटेड गन सिस्टम है इसे इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल करने को लेकर एक नया इरादा बनाया गया। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के लिए बाई इंडिया कैटेगरी के अंतर्गत 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के माउंटेड गन सिस्टमों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, जिसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि इंडियन आर्मी के लिए ATAGS के माउंटेड गन सिस्टम वेरिएंटों को ही खरीदने का तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसे लेकर कुछ जानकारी भी पब्लिक किया गया है, जिसके मुताबिक ये जो गन है इसका वजन 30 टन से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ गन के मैक्सिमम फायरिंग रेंज कम से कम 38 किलोमीटर तक होना चाहिए और इंडियन आर्मी के बेड़े में जो 155 मिलीमीटर के एग्जिस्टिंग आर्टिलरीज है उसके साथ ये कंफर्टेबल होना चाहिए, जो कि एक तरीके से साफ साफ दर्शा रहा है कि इंडियन आर्मी के जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे बेहतरीन ढंग से ATAGS के माउंटेड गन सिस्टमों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो कल्याणी ग्रुप के तरफ से ATAGS के माउंटेड गन सिस्टमों को बनाया जा रहा है उसके सामने और एक स्वदेशी चैलेंज है जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के तरफ से लाया गया है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के द्वारा धनुष गनों के बेस पे 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के एक माउंटेड गन सिस्टमों को भी डेवलप किया जा रहा है जो कि इंडियन आर्मी के इन रिक्वायरमेंटों को पूरा कर सकेगा। अब दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे करीबन 300 यूनिटों को इंडियन आर्मी के लिए इनिशियली परचेस किया जा सकता है, जबकि वहीं पे इंडियन आर्मी के जो आर्टिलरी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक करीब करीब 300 ऐसे टोड और सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जरों का जरूरत है जो कि 6x6 और 8x8 व्हील्ड प्लेटफॉर्म के साथ होना चाहिए। मतलब दोस्तों रिक्वायरमेंट काफी बड़ा है और शायद इसे ही देखते हुए ATAGS गनों को टाटा और कल्याणी दो अलग अलग कंपनियों के साथ बनाया जा रहा है, तो वहीं पे भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के तरफ से भी एक अलग आर्टिलरी को निर्माण किया जा रहा है ताकि इन रिक्वायरमेंटों को अगर जल्द से जल्द पूरा करने का आवश्यकता पड़े तो चारों तरफ से गनों का निर्माण संभव हो सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से इन आर्टिलरी गनों का सप्लाई अर्मेनिया को करके कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया गया है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।